राधा स्वामी जी, प्रेमी सत्संगत जी, आज की यह साखी उन लाखों प्रेमियों के मन में उठने वाले एक प्रश्न का उत्तर देने वाली है। यह प्रश्न शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। अगर रात को सिमरन करते करते नींद आ जाए तो क्या उसका कोई फल मिलता है? क्या यह गलती है? क्या इससे भक्ति अधूरी रह जाती है? इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखी के माध्यम से मिलेगा जो न केवल आपके मन का भ्रम दूर करेगी बल्कि सोने से पहले सिमरन करने की प्रेरणा भी देगी। इसलिए इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत साधारण परिवार से थी। सुबह 4 बजे उठना, घर की सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए भोजन बनाना, सास ससुर की सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। दिन भर काम करते करते उसका शरीर पूरी तरह थक जाता था, लेकिन एक बात वह कभी नहीं छोड़ती थी। रात को सोने से पहले वह अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करती, सद्गुरु को याद करती और सिमरन शुरू कर देती। उसकी इच्छा होती कि कम से कम आधा घंटा पूरे मन से सिमरन करे, पर जैसे ही 10-15 मिनट बीतते उसे नींद आने लगती। कभी कभी तो नाम लेते लेते ही उसकी आंख लग जाती। सुबह उठते ही उसके मन में एक ही बात आती, हे मालिक, मैं तो पूरा सिमरन भी नहीं कर पाई, क्या मेरी भक्ति स्वीकार होगी? धीरे धीरे यही चिंता उसके मन पर हावी होने लगी। उसे लगता कि शायद दूसरे प्रेमी उससे बेहतर भक्ति करते होंगे। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने उससे कहा, अगर सिमरन करते करते सो जाती हो तो उसका क्या लाभ? पहले नींद पूरी कर लिया करो, फिर सिमरन किया करो। यह बात सीमा के दिल में चुभ गई। उस रात उसने बहुत प्रयास किया कि किसी भी तरह जागती रहे। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, कमरे की लाइट जला दी, लेकिन शरीर की थकान इतनी थी कि कुछ ही देर बाद फिर उसकी आंख लग गई। अब उसका मन और भी बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह सद्गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रही। कुछ दिनों बाद गांव में सत्संग का कार्यक्रम था। सीमा ने निश्चय किया कि आज वह अपने मन का यह प्रश्न अवश्य पूछेगी। सत्संग में हजारों प्रेमी बैठे थे। सभी बड़ी श्रद्धा से वचन सुन रहे थे, लेकिन सीमा का मन केवल एक ही प्रश्न में उलझा था, क्या सिमरन करते करते नींद आ जाना गलती है? सत्संग समाप्त होने के बाद उसे अवसर मिला। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बाबा जी, मैं रोज रात को सिमरन करती हूं, लेकिन दिन भर की थकान के कारण नाम लेते लेते ही नींद आ जाती है। सुबह उठकर बहुत पछतावा होता है। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? पूरा पंडाल शांत हो गया। हर कोई उस उत्तर को सुनना चाहता था। बाबा जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और जो उत्तर उन्होंने दिया उसने वहां बैठे हर प्रेमी की आंखें नम कर दी। लेकिन वह उत्तर क्या था, यही जानेंगे अगले भाग में। राधा स्वामी जी, पिछले भाग में आपने सुना कि सीमा नाम की एक प्रेमी बहन ने हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं रोज रात को सिमरन करती हूं, लेकिन नाम लेते लेते ही नींद आ जाती है। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाती है? क्या मुझे इसका कोई फल नहीं मिलेगा? पूरे सत्संग में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई बाबा जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी ने बड़े प्रेम से सीमा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, मालिक भाव देखता है, दिखावा नहीं। अगर मन सच्चे प्रेम से मालिक को याद करते करते नींद में चला जाए तो उस प्रेम का भी अपना महत्व होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर आलस्य किया जाए। जितना हो सके जागकर एकाग्र होकर सिमरन करने का प्रयास करना चाहिए। ये शब्द सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने आगे कहा, दिन भर परिवार की सेवा करना, अपने कर्तव्य निभाना और फिर रात को थके हुए शरीर से भी मालिक को याद करना, यह भी प्रेम का एक रूप है। मालिक तुम्हारे प्रयास को जानता है। फिर बाबा जी ने एक पुरानी प्रेरणादायक साखी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था।
उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। मोहन ने एक नियम बना लिया था, चाहे कितनी भी थकान हो, वह बिना सिमरन किए कभी नहीं सोएगा। कई बार ऐसा होता कि नाम लेते लेते ही उसकी आंख लग जाती। सुबह उठकर उसे भी यही चिंता होती, शायद मेरा सिमरन पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसने सिमरन छोड़ना नहीं सीखा। एक रात उसने प्रार्थना की, हे मालिक, मैं कमजोर हूं, मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मेरा मन आपको छोड़ना नहीं चाहता। मेरी कमी को आप ही पूरा कर देना। उस दिन के बाद उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले जो बात बात पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब हर परिस्थिति में मालिक की रजा मानने लगा। उसके परिवार वालों ने भी यह बदलाव महसूस किया। पत्नी ने कहा, पहले तुम हर समय चिंता में रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी शांति रहती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस सोने से पहले मालिक का नाम छोड़ना बंद नहीं किया। बाबा जी ने संगत की ओर देखते हुए कहा, देखो प्रेमियों, सिमरन का पहला फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब मन शांत होने लगे, क्रोध कम होने लगे, चिंता घटने लगे और विश्वास बढ़ने लगे, समझो कि सिमरन अपना प्रभाव दिखा रहा है। सीमा ध्यान से हर शब्द सुन रही थी। उसका मन हल्का होने लगा। लेकिन बाबा जी ने अंत में एक और बात कही। मोहन के जीवन में आगे जो हुआ, उसने पूरे गांव का विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। यह सुनकर सभी संगत उत्सुक हो गई। आखिर मोहन के जीवन में ऐसा क्या हुआ? क्या उसे कोई ऐसा अनुभव मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? इसी प्रेरणादायक समापन को हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। राधा स्वामी जी, प्रेमी सत्संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि बाबा जी ने मोहन की साखी सुनाई और कहा कि उसके जीवन में आगे ऐसा अनुभव हुआ जिसने पूरे गांव का विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। आइए अब आगे सुनते हैं। मोहन पहले की तरह हर रात सोने से पहले हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पर बैठता, कमरे की बत्ती धीमी कर देता, आंखें बंद करता और पूरे प्रेम से सिमरन शुरू करता। कई बार 5 मिनट बाद ही नींद आने लगती, कभी 10 मिनट बाद। लेकिन उसने एक बात का नियम बना लिया था, जब तक होश रहे तब तक मालिक का नाम चलता रहे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सुबह उठते समय उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। खेत में नुकसान हो जाता तब भी वह कहता, जो मालिक की रजा है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। एक दिन गांव में भयंकर आंधी और ओलावृष्टि हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मोहन की भी बहुत हानि हुई। लोग उसे देखने आए। सबको लगा कि आज वह टूट जाएगा। लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, फसल मालिक ने दी थी, वही ले गया। अगर उसने लिया है तो आगे देने की भी शक्ति उसी के पास है। लोग हैरान रह गए। पहले यही मोहन छोटी सी हानि पर कई दिनों तक परेशान रहता था। आज इतना बड़ा नुकसान होने पर भी उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी पत्नी ने रात को पूछा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? मोहन ने कहा, दुख तो है, लेकिन अब सिमरन ने मुझे यह सिखा दिया है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। मालिक को याद करने से मन संभल जाता है। दिन बीतते गए। एक रात मोहन पहले की तरह सिमरन करते करते सो गया। सुबह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज रात ऐसा लगा जैसे मन बहुत हल्का हो गया हो। कई दिनों बाद इतनी गहरी शांति महसूस हुई। पत्नी ने कहा, यह मालिक की दया है। उस दिन से मोहन का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता था। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदल जाना है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। कोई घर की परेशानी लेकर आता, कोई व्यापार की चिंता लेकर आता, कोई परिवार के झगड़ों से दुखी होता। मोहन हर किसी से केवल एक ही बात कहता,
रात को सोने से पहले मालिक को मत भूलना। चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन सच्चे मन से सिमरन करके सोना। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी। कुछ ही महीनों बाद उनमें भी बदलाव दिखाई देने लगा। एक व्यक्ति बोला, पहले मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, अब सिमरन करते करते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह मन हल्का रहता है। दूसरे ने कहा, पहले हर समय डर लगा रहता था, अब भीतर विश्वास बढ़ गया है। तीसरे ने कहा, घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया है। मोहन हर बार यही कहता, यह मेरी नहीं, मालिक की मेहर है। एक दिन सत्संग में फिर वही प्रश्न उठा, अगर सिमरन करते करते नींद आ जाए तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, यदि शरीर थका हुआ है और सच्चे मन से सिमरन करते करते नींद आ जाए तो निराश मत हो, लेकिन यह भी प्रयास करो कि जितनी देर जाग सकते हो उतनी देर पूरे ध्यान से सिमरन करो। भक्ति में प्रेम और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर सभी प्रेमियों का भ्रम दूर हो गया। सीमा, जिसने सबसे पहले यह प्रश्न पूछा था, अब पहले जैसी परेशान नहीं रहती थी। अब वह हर रात एक ही प्रार्थना करती, हे सद्गुरु, मुझे इतना बल देना कि जब तक आंखें खुली रहें आपका नाम चलता रहे, और यदि नींद आ जाए तो भी मेरा मन आपकी याद से कभी दूर न हो। समय बीतता गया। सीमा के स्वभाव में भी अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वह पहले से अधिक धैर्यवान हो गई। घर का वातावरण भी शांत रहने लगा। परिवार के लोग कहने लगे, तुम्हारे भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। सीमा मुस्कुराकर कहती, जब मन मालिक के नाम में लगने लगता है तब जीवन की परेशानियां पहले जैसी भारी नहीं लगती। प्रेमी सत्संगत जी, इस साखी का संदेश बहुत सरल है। सिमरन कोई बोझ नहीं, बल्कि मालिक से प्रेम का माध्यम है। यदि दिन भर की सेवा और मेहनत के बाद आप सच्चे मन से मालिक का नाम लेते लेते सो जाते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। साथ ही जितना संभव हो सजग होकर और पूरे ध्यान से सिमरन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, मन स्थिर होता है और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। यही सच्चा लाभ है। राधा स्वामी जी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।